बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 13 और 14 में अल्लाह ताला का इरशाद है, हम फिर वो किताब ज़िंदगी क़यामत के रोज़ इस मुसन्नफ़ के सामने खोल कर पेश कर देंगे और कहा जाएगा कि अपनी किताब को पढ़ लीजिए और आज अपना मुहासबा करने के लिए तू अकेला ही काफ़ी है। दुनिया की ज़िंदगी इस लिहाज से बहुत कीमती है कि क़यामत के रोज़ जिन लोगों को कामयाब या नाकाम किया जाएगा, फ़ेल और पास किया जाएगा, इसकी बुनियाद ये दुनिया की ज़िंदगी होगी। जो इंसान जितने अच्छे तरीके के साथ ये दुनिया बसर करेगा, अल्लाह ताला इसी के मुताबिक इसको आला मरातब अता फ़रमाएंगे। और जो लोग दुनिया की ज़िंदगी बेरारवी आवारगी के साथ बसर करेंगे, क़यामत के रोज़ इन्हें नाकाम कर दिया जाएगा। हमें चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी अच्छे तरीके के साथ बसर करें। मैं आपके सामने एक अहम मौजू आप और आपकी किताब ज़िंदगी के उन्वान पर बात करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला मुझको महज अपनी रज़ा के लिए हक़ सच कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सामीन कराम, हर मुसलमान बलोगत के बाद मुसन्नफ़ और मुअल्लफ़ बन जाता है। बलोगत की उम्र 15 साल ले लीजिए, इसके बाद तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज़ाना एक सफ़ा उल्ट दिया जाता है और जिसकी उम्र 30 है वो इस वक्त कमो बेश 5400 सफ़ात की किताब ज़िंदगी मुरतब कर चुके हैं। जिनकी उम्र 40 साल है वो अपनी 25 साला ज़िंदगी में 9000 सफ़ात की ज़ख़ीम किताब ज़िंदगी मुरतब कर चुके हैं। इसी तरह जिसकी उम्र 40 साल बलोगत की उम्र है वो कमो बेश 14000 सफ़ात की किताब ज़िंदगी मुरतब कर चुके हैं। सादा लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि हम सब मुअल्लिफ़ीन, मुसन्निफ़ीन और मुरत्तबीन हैं। हम में से हर एक मोटी किताब मुरतब कर चुका है और हम अपनी किताब मुरतब करने में मुकम्मल आज़ाद हैं। ऐसा भी बहुत हद तक मुमकिन है कि हम ऐसी उम्दा किताब मुरतब कर लें जिसकी वजह से हमें कायनात के बरगज़ीदा तरीन लोग अंबिया रुसल के साथ क़यामत के दिन मिला दिया जाए। और ये भी ख़तरा बराबर मौजूद है कि हम दौराने तसनीफ़ इस कदर नालायकी का मुज़ाहरा करें कि रोज़े क़यामत आप अपनी किताब लेकर कायनात के बदतरीन अफराद के साथ मुजरम बनकर खड़े हों। याद रहे, हम जो किताब मरतब कर चुके हैं और जो करेंगे, इसका नाम किताब ज़िंदगी है और मुरतब करने का दुरानिया ज़िंदगी के आखिरी सांस तक है। बाद में हमारा जिस्म मट्टी तले और किताब अल्लाह के यहाँ महफूज कर दी जाएगी। आज हमने गौर ये करना है, ये जो किताब ज़िंदगी हम मुरतब कर रहे हैं, क्या हम वाक़अतन ऐसे मुरतब कर रहे हैं कि जब हम अल्लाह की बारगाह में जाएं तो हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हों और ऐसे अमाल इसमें शामिल हों जो क़यामत के रोज़ हमारे लिए तोशा आखिरत और ज़रिया नजात बन जाएं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे ऊपर दो इज़्ज़त वाले लिखने वाले फ़रिश्ते हैं, वो तमाम कुछ जानते हैं जो तुम करते हो। आदमी अपना मसूदा किसी कातब को देता है तो वो कातब इसमें एक लफ्ज़ का भी इजाफ़ा नहीं करता। इसी तरह बाखोश और ज़हीन मलाइका भी इस किताब में एक लफ्ज़ का इजाफ़ा नहीं करते। आम लफ्ज़ में यूँ समझ लीजिए, आम अल्फाज में ऐसे समझ लीजिए कि फ़रिश्ते हमारे कंपोज़र हैं, असल में लिखारी हम खुद हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह इरशाद फरमाते हैं, क्या लोग ये समझते हैं कि हम इनकी सरगोशियों को सुनते नहीं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्यों नहीं,
ہمارے ملائکہ تو ان کے ایک ایک حرف کو لکھ رہے ہیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے ملائکہ جو یہ لوگ مکر و فریب کرتے ہیں سب لکھ رہے ہیں۔ جب ہمارے اعمال، افعال اور ہماری ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری کتاب میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے لیے قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کتاب زندگی کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور آدمی کو قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 اور 14 میں، ہم پھر وہ کتاب زندگی قیامت کے روز اس مصنف کے سامنے کھول کر پیش کر دیں گے اور کہا جائے گا کہ اپنی کتاب کو پڑھ لیجئے اور آج اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تو اکیلا ہی کافی ہے۔ سامعین محترم، ہمیں جاگنا ہوگا، ہوش کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے اور جو کتاب ہم مرتب کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر بہت اہم رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے۔ نتیجے کے وقت حسرت، ندامت اور شرمندگی کچھ کام نہ آئے گی۔ جیتے جی کچھ کر لیں۔ بعد میں آپ مصنفین اور آپ کی تصنیف کتاب زندگی جب کھول کر پیش کی جائے گی اس وقت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ کتاب زندگی کے حوالے سے اہم گزارشات ترتیب کے ساتھ پارٹ نمبر 1، 2 اور 3 میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ رہیے، اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے، آمین۔